नमस्कार मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आप सबको परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आप सबका स्वागत है। तो जिस प्रकार हमने प्रकाशित वाक्य को सीख रहे थे, जिस प्रकार हम स्टडी कर रहे थे प्रकाशित वाक्य को, तो उससे हम फिर से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे आज जितनी भी हो सके। तो पिछले जो संदेश था उसमें हमने छठवीं मोहर जब खोलेगा तब क्या होने वाला है इस पृथ्वी पर, वो हमने सुना या फिर जाना। आज जो है छठवीं मोहर और सातवीं मोहर जो है उसके बीच जो दो घटना है, उस घटना को आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे, उसमें उसको सीखेंगे। तो ये जो छठवीं मोहर जब खोला और छठवीं और सातवीं मोहर जब हुआ, सातवीं मोहर जब होगा, यानी उसके बीच जो दो घटनाएं हैं, उस घटना को हम आज चर्चा करेंगे। तो ये दो घटना जो है, आज मैं आपसे एक बात को, पहले घटना को मैं आपके सामने रखूंगा, खोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और दूसरी घटना जो है वो दूसरे संदेश में हम फिर से सुनेंगे, दूसरे संदेश में हम फिर से जानेंगे। तो आज जो है पहले घटना क्या है हम जानेंगे। पहली घटना जो है छठवीं मोहर और सातवीं मोहर के बीच में जो अंतर है, वैसे ही छठवीं तुरही और सातवीं तुरही के बीच में भी अंतर है। छठवीं और सातवीं मोहर के बीच जो अंतर है, वैसा ही छठवीं और सातवीं मोहर के बीच भी अंतर है, तुरही के बीच भी अंतर है। छठवीं मोहर सातवीं मोहर के बीच अंतर को देखेंगे आज। अंतर को देखेंगे। छठवीं मोहर और सातवीं मोहर के बीच दो घटना होने वाला है। छठवीं और सातवीं मोहर जो है उसके बीच जो है दो घटना होने वाले हैं। तो वो क्या क्या है, एक को हम देखेंगे। पहला घटना, इज़राइल लोगों के माथे पर मोहर। हम 7 अध्याय में देखते हैं इज़राइल लोगों के माथे पर मोहर। इज़राइल लोगों के माथे पर मोहर, 1,44,000 इज़राइल लोगों के माथे पर मोहर दी गई है। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य का 7 अध्याय में हम जब पढ़ेंगे तो ये बात हमें मिल जाएगा। क्यों मोहर दिया है बोले तो, आगे जो आने वाले विपत्तियां है, जो मोहर लिए हुए इज़राइल लोगों को केवल नहीं लगेगा, बाकी सबको लगेगा। अब समझ रहे हैं मेरे बात को। इज़राइल लोगों के ऊपर मोहर क्यों लगेगा उसके माथे पर, ये कब होने वाला है आप जानते हो। मैं पहले से बता के रहा हूँ कि अभी जो हमारा टॉपिक जो है मसीही विरोधी पर चल रहा है। मसीह विरोधी का समय जो क्या होने वाला है उसके ऊपर चल रहा है। अभी का जो बातें हैं मसीह विरोधी के समय के बाद चल रहा है। इसमें क्यों बोले तो मैंने कहा कि आगे जो विपत्ति फिर होने वाला है, जो लोग मुहर लिए हुए हैं इज़राइल लोग, केवल नहीं लगेगा, बाकी सबको लगेगा, बाकी सबको लगेगा। उस विरोधी जो है, मसीह विरोधी, जो जितना भी और आने वाले क्लेश है, संकट है, बस इज़राइल लोगों पर नहीं होगा। ये जो चुने हुए लोग जो मतलब 1,44,000 जो है उनके ऊपर नहीं लगेगा। दूसरा घटना, स्वर्ग में अपना आराधना। हमारा आराधना बोले भी चले, अपना आराधना, मेरा आराधना बोले भी चले। तो देखिए ये दूसरा मोहर जो है, ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पहला मोहर जो है छठवीं और सातवीं के बीच जो है वो घटना, पहला घटना जो है उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए प्रकाशित वाक्य का 7वीं अध्याय 4 से हम पढ़ेंगे। पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप समझ जाएंगे पढ़ने के साथ। 4 अध्याय से हम पढ़ेंगे। जिन पर मोहर दी गई मैं उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। जब मोहर दी गई, जब ये
जिन पर मोहर दी गई, तब यूहन्ना ने जो है ये गिनती को सुना कि 1,44,000 गिनती, 1,44,000 इज़राइल के गोत्रों में से, इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। इज़राइल के सब संतानों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। इज़राइल मतलब क्या है? याकूब। याकूब का दूसरा नाम है इज़राइल। याकूब का दूसरा नाम इज़राइल, क्योंकि याकूब का संतान जो है वो कितना था हम सब जानते हैं। याकूब का पुत्र यानी उसके बच्चे, उसके संतान जो है वो 12 थे। और याकूब का संतान जो है, इज़राइल का 12 संतान में से 1,44,000 पर मोहर दी गई, यानी कि याकूब के पुत्र के गोत्र, याकूब के पुत्र के गोत्र, यानी कि याकूब, इज़राइल बोले तो याकूब, याकूब का दूसरा नाम इज़राइल है। तो उसके बच्चे जो है, उसके संतान जो है 12 थे। उस 12 गोत्रों में से 1,44,000 लोगों को चुना गया। यहूदा के गोत्रों में से 12,000, रूबेन के गोत्रों में से 12,000, और इस प्रकार से 12 गोत्रों में से 12,000 लोग लिए और उन पर मोहर दी गई, उन पर मोहर दी गई। इज़राइल के माथे पर मोहर दी गई। जितना याकूब के पुत्र के गोत्रों के माथे पर 1,44,000 जो है उसके ऊपर मोहर लगाए गए। यानी मतलब क्या है? वे लोग जो 1,44,000 लोग जो है उसमें हम शामिल नहीं है। वे लोग हम नहीं है। वो जो है इज़राइल लोग हैं। हम इज़राइली है नहीं है। हम भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, हम इंडियन लोग हैं हम। तो इसलिए हम उसमें शामिल नहीं है 1,44,000 में, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलीसियाओं में भी बहुत सारे लोग भी प्रचार भी करते कि वो 1,44,000 गोत्र जो है, 1,12 गोत्र जो है, 1,44,000 जो लोग हैं उसमें हम भी शामिल है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग प्रचार करते हैं, लेकिन उसमें मैं कहना चाहूँगा आपको कि वे लोग हम नहीं है। वे लोग जो है याकूब के पुत्र यानी कि याकूब के संतान का जो 12 जो संतान था उसमें से 12 गोत्रों से 1,44,000 लोग लिया गया है। हम याकूब के गोत्रों में से नहीं, हम याकूब के संतान में से नहीं है, इसलिए हम जो है उसमें नहीं है। वो सिर्फ इज़राइल लोग हैं, वे सिर्फ इज़राइली लोग हैं। तो इसी कारण जो जितने भी लोग इस वचन को पहले सुने भी हो, इस वचन को पहले जाने भी हो, कि बहुत सारे लोग आपको कह भी सकता है कि वे 12 गोत्रों का लोग जो है हम भी उसमें शामिल है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम वहाँ पे शामिल नहीं हैं। हम कहाँ पे है वो हम आगे बढ़ के दूसरे नंबर सेकंड का जो है दूसरा जो इसमें घटना है उसमें हम जानेंगे कि हम कौन से लोग थे, हम कौन से लोग हैं। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे जो पहले घटना पे हम जानते हैं, फिर भी हम आत्मिक रीति से यीशु का लहू के द्वारा हम अब्राहम के वंश हैं, हम अब्राहम के संतान हैं आत्मिक रीति से। वो भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अब्राहम का संतान हैं। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग मतलब ये जो मैं आपके सामने संदेश को जो रखता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन भी आते हैं, सवाल भी आते होंगे। अगर कुछ सवाल आपके मन में आते होंगे, ये जो संदेश प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा जो आप अब तक पहुँचा रहे, इसमें अगर कुछ सवाल आपका है तो आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न अगर है तो आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हैं, या फिर कमेंट पे भी आप कमेंट के द्वारा बोल सकते हैं मुझे कि इसमें कम कन्फ्यूज़न है, ये बात इस प्रकार से होना, इस प्रकार से होना। तो मैं आपको जितना तक हो सके वचन में से, बाइबल में से मैं आपको समझा दूंगा। तो आज के वचन जो है, आज के समय जो हमें
यहीं पे मैं समाप्त करूँगा। मेरे प्रियो, जो पहला घटना जो है वो इजराइल के ऊपर था, वो हम नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ के हम दूसरा घटना पे दूसरी सेकंड टाइम जब हम संदेश को लाएंगे आपके आगे, तो दूसरी घटना क्या था, दूसरी घटना जो है वो किसके ऊपर किस प्रकार से है, वह मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन।